हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी फार्माकोग्नोसी बी फार्म 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए लास्ट की जो वीडियो थी ना, उसमें हमने कवर करा था एसिटेट पाथवे और उससे पहले हमने कवर करा था सिग्मिक एसिड पाथवे। तो यहाँ पे ना हमारे मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे हैं, जो कि यहाँ पे 3 टोटल हमारे दे रखे हैं, जिसमें लास्ट में जो बचा है ना वो है हमारा अमीनो एसिड पाथवे, जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पिछली जो वीडियोज़ है उनको आप जरूर से देख लेना, लिंक जो है ना प्ले लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं, जिसकी इकोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है और इंडस्ट्रियल फार्मेसी वगैरह है, तो उनके भी लेक्चर चल रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बाकी देखिए बात करते हैं, आज हम देखने वाले हैं अमीनो एसिड पाथवे। और मैं आपको यहाँ पे सिलेबस में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, मतलब कि क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ कि जो है ना 2 मार्क्स में इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि एक बार 19-20 में आया था कि वाट आर एप्लीकेशन ऑफ अमीनो एसिड पाथवे, तो ये जो है ना शॉर्ट में ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन पूछी है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा पूछा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ अमीनो एसिड पाथवे, तो ये जो है ना इस तरीके से ही पूछा जाता है। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मैंने एकदम अच्छे तरीके से समझाया है, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप से, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आपने ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं अमीनो एसिड पाथवे के बारे में, जिसकी नेम इंडिकेट कर रहा है अमीनो एसिड, यानी कि ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिससे हमारे अमीनो एसिड बनते हैं, जो कि टोटल जो सारे हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो इसी पाथवे से बनते हैं। तो देखिए मैं आपको ध्यान दिला दूं, जैसे कि हमने पिछले जो कवर करे थे सिग्मिक एसिड पाथवे हुआ और आपका एसिटेट पाथवे हुआ, तो वहाँ पर भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते थे, यानी कि ऐसे मेटाबोलाइट जो कि ह्यूमन बींग के द्वारा ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एज ए मेडिसिन के रूप में, एज ए डाइटरी सप्लीमेंट या बोलते फूड के रूप में। तो उनकी जो है ना, मतलब कि पेड़ पौधों के अंदर कम वैल्यू होती है, हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही हमारा एक और पाथवे है, वो है अमीनो एसिड पाथवे। तो ऐसा पाथवे जिससे हमारे अमीनो एसिड एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट यहाँ पे बनते हैं, वो हमारा पाथवे अमीनो एसिड पाथवे कहा जाता है। और आपको पता भी होगा कि जो हमारी प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड से ही मिलकर बनी होती है, मतलब कि हमारे लिए यानी कि ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे हो जाता है। तो सिंपल पहले स्टार्टिंग में लिखा है कि अमीनो एसिड पाथवे इज ए मेटाबॉलिक पाथवे बाय विच ऑल अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज। जो टोटल हमारे 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड से मिलकर हमारी प्रोटीन बनती है। तो टोटल के टोटल सारे हमारे इसी पाथवे से बनते हैं, जो कि हमारे प्लांट के अंदर टोटल 20 के 20 अमीनो एसिड बन पाते हैं। तो सिंपल अब हमने देखिए समझना क्या है कि पहले हम देखेंगे कि आखिर अमीनो एसिड होते क्या हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या वैल्यू है। देन उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर वो कैसे बनते हैं, टोटल 20 के 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीनो एसिड, हम वर्ड को ब्रेक करते हैं। वैसे तो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, अमीनो प्लस एसिड। अमीनो कहने का मतलब है यानी कि अमीन ग्रुप, यानी कि जो NH2 ग्रुप होता है, और एसिड कहने का मतलब है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है COOH, यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दोनों ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अमीन ग्रुप भी और एसिडिक ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप भी, वो हमारे अमीनो एसिड कहे जाते हैं। तो सिंपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमीनो एसिड आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन अमीन ग्रुप यानी कि NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH विद साइड चेन ऑफ कार्बन। देखिए सिंपल यहाँ पे क्या है कि अमीन ग्रुप है NH2, और दूसरी तरफ जो कार्बन है उस तरफ हमारा COOH जुड़ा पड़ा है, यानी कि अमीन ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, अमीन एसिड, अमीनो एसिड, इस तरीके से इसका नेम बना है। और यहाँ पे ना बीच में एक ना साइड चैन भी जुड़ी होती है कार्बन की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अमीनो एसिड। बाकी ये जो अमीनो जो एसिड होते हैं, ये सारे के सारे 20 के 20 मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। तो आगे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ऑल अमीनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी। जो प्रोटीन जो होती है उससे हमारी ग्रोथ होती है, अगर कहीं अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये उसको रिपेयर भी करते हैं, टिश्यू को रिपेयर भी करती है प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन बनती कहाँ से है? टोटल जो हमारे सारे के सारे अमीनो एसिड जो होते हैं, छोटे छोटे अमीनो एसिड जो होते हैं, वो मिलकर के एक हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि यहाँ पे जो हमको 20 जो अमीनो एसिड चाहिए होते हैं प्रोटीन के बनाने के लिए, वो हमारी बॉडी में 20 के 20 नहीं बनते हैं। केवल हमारी जो बॉडी होती है वो 10 या 11 अमीनो एसिड ही बना पाती है,
बाकी जो 9 या जो 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमको पेड़ पौधों से डाइट के रूप में लेने होते हैं। और इसी वजह से हम जो है इस मेटाबॉलिक पाथवे को पढ़ रहे हैं कि हम वो कहाँ से बनते हैं और उनको हम कैसे अपनी बॉडी में मतलब कि एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए यहाँ पे लिखा है कि टू फॉर्म प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि 20 अमीनो एसिड हमको चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन जो हमारी बॉडी होती है ना उसमें केवल 10 या 11 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी बुक में 10 लिखे हैं, किसी में 11 लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 या 11 अमीनो एसिड जो है ना हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी के जो 9 जो अमीनो एसिड बचे हैं ना वो हमको डाइट के रूप में या फूड के रूप में या सप्लीमेंट के रूप में वो हमको बाहर से लेने होते हैं। तो सिंपल देखिए हम मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। लेकिन जो प्लांट जो होते हैं और माइक्रोब्स जो होते हैं वो टोटल के टोटल 20 अमीनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बींग नहीं कर पाते। तो हम इसी वजह से प्लांट को खाते हैं या तो प्लांट से उन सभी अमीनो एसिड को अंदर लेते हैं और हमारी बॉडी में प्रोटीन बन पाती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे उसी बेसिस पर ना जो अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक है एजेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे हैं नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड। एजेंशियल कहने का मतलब है यानी कि ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, मतलब कि उनको बाहर से लेना एज ए डाइट के रूप में, एज ए फूड के रूप में या एज ए सप्लीमेंट के रूप में बहुत नेसेसरी हो जाता है। अगर हम उनको नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो दोज अमीनो एसिड विच नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, वो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसी वजह से वो एजेंशियल हो जाते हैं, आवश्यक हो जाते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 9 अमीनो एसिड होते हैं, या कहीं कहीं 10 भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिख रखा है। बाकी जो दूसरे जो है वो हमारे नॉन एजेंशियल कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है प्रोटीन बनाने के लिए, बल्कि वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो अमीनो एसिड है ना वो हमारी बॉडी में बनते हैं, लेकिन हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर आप डाइट के थ्रू भी नहीं लोगे तब भी काम चलता रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाले जो थे उनको आपने डाइट के थ्रू लेना ही होगा। तो सिंपल लिखा है कि दोज अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर हो गया। तो अभी आपने सिंपल समझा कि अमीनो एसिड क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत क्यों है, वो कितने चाहिए होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। बाकी एजेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, नॉन एजेंशियल कौन से हैं, उनको आपने थोड़ा याद भी करना होगा। तो यहाँ पे टोटल 20 हो गए, है ना। मतलब कि 10 हमारे एजेंशियल हैं और 10 हमारे नॉन एजेंशियल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना ये जो नेम लिख रखे हैं ना इनको याद करने की मैंने ट्रिक भी लिखी है, बहुत ही सिंपल है, आप उनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजेंशियल अमीनो एसिड में जैसे कि आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथ्योनिन है, फिनाइल एलानिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है, ल्यूसिन है। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जैसे कि थोड़ा फनी भी हो सकता है, लिखा है कि अरे हाँ इसलिए मैं फार्मेसी टेस्ट ट्राई करने वाला था। देखिए अरे का मतलब यहाँ पे AR जो आ रहा है उसका मतलब है यहाँ पे आर्जिनिन, ठीक है। दूसरा हमारा हिस का मतलब यहाँ पे यानी कि हाँ, अरे हाँ है जो वर्ड है वो यहाँ से हिस्टिडीन को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा ही इसीलिए इसी जो है वो इंडिकेट कर रहा है इसोल्यूसिन को, लिए इंडिकेट कर रहा है लाइसिन को। मैं यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है मिथ्योनिन को, और फार्मेसी में जो PH जो है वो इंडिकेट कर रहा है फिनाइल एलानिन को। टेस्ट में जो T है वो हमारे इंडिकेट कर रहा है थ्रियोनिन को, एंड जो ट्राई जो है वो इंडिकेट कर रहा है ट्रिप्टोफेन को। लास्ट में जो है ना यहाँ पे करने का कोई भी मतलब नहीं है, जहाँ पे यहाँ रेड दिखा रखा है ना वहाँ से मीनिंग बन रही है। जहाँ पे V जो है वाला, V जो है वो इंडिकेट कर रहा है वैलिन को, और L जो इंडिकेट कर रहा है वो है ल्यूसिन को, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं, अरे हाँ इसलिए मैं फार्मेसी टेस्ट ट्राई कर रहा था। लाइक जैसे कि हम फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए ट्राई करते हैं या GPAT ट्राई करते हैं, सेम इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है कि हमारे इस लाइन से याद हो सकते हैं। दूसरा हमारा वो है देखिए एलानिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन। इसको भी एक फ़नी कहानी सी है, मतलब लाइन है, उससे आपने ध्यान रखना है। वो लाइन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, आलिया आज 2 बार, देखिए आलिया आज 2 बार साइकिल घुमाती घुमाती गिर पड़ी और सर एंड टायर फट गए, है ना। इस तरीके से थोड़ा देखिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए आलिया में जो ए जो है यानी कि आ जो है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एलानिन को, ठीक है। फिर है यहाँ पे एस्पार्जिन और एक एस्पार्टेट। यहाँ पे देखिए इतना जो वर्ड है ना एस्पर ये दोनों 2 बार आया है, सेम सा है। यहाँ पे एज
एज जो है ना ये लग रहा है जैसे हम आज बोल रहे हैं, आज, एज आज। तो सिंपल ये इंडिकेट कर रहा है आज। आज हमने यहाँ पे बोला कि 2 बार, यानी कि आलिया आज 2 बार, है ना। आगे है सिस्टीन, सिस्टीन बोले तो यानी कि साइकिल, सी वाई बोले तो सिस्टीन और सी वाई बोले तो साइकिल, यानी कि आज आलिया आज 2 बार साइकिल घुमाते घुमाते गिर पड़ी, जी घुमाते गिर पड़ी। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे और का कोई मतलब नहीं है। और सर एंड टायर फट गए, सर बोले तो सैरलिन मतलब कि सर फट गया गिरने के बाद, टायरो बोले तो टायर भी फट गया। यहाँ पे फटने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कि आखिरी जो सारे अमीनो एसिड है वो कैसे बनते हैं, मतलब कि किस पाथवे से बनते हैं, जो मेन चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए ये हाईलाइटेड लाइन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ो कि ऑल अमीनो एसिड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। यहाँ पे हमने 3 पाथवे का नाम लिया है। एक है ग्लाइकोलाइसिस, एक है क्रेब साइकिल और एक है एचएमपी संट, या जिसको हम हेक्सोज मोनोज फास्फेट भी बोलते हैं, पाथवे भी बोलते हैं सॉरी। और एक या उसी को हम बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो इन तीनों पाथवे से ही ये जो है ना सारे के सारे हमारे अमीनो एसिड बनते हैं। तो थोड़ा सा ना आपने जो बायोकेमिस्ट्री में सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ा था ना, वो यहाँ पे थोड़ा रिमाइंड करना होगा, रिकॉल करना होगा। तो स्टार्टिंग देखिए यहाँ पे आपकी होगी कहाँ से, जैसे कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पास हम मतलब CO2 छोड़ते हैं तो उनको उनको CO2 मिल जाती है। उनके पास जड़ों से वाटर मिल जाता है और वो सनलाइट से, यानी कि क्या ले लेते हैं, सूरज से वो सनलाइट ले लेते हैं। देन ये करते क्या है, यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बना लेते हैं, या कहें तो कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। अब यही जो ग्लूकोज बनी है, अब उसकी होती है सबसे पहले, ये जो ग्लूकोज है यहाँ पे उसकी होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लाइको बोले तो ग्लूकोज, लाइसिस बोले तो ब्रेकडाउन, यानी कि उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है। ठीक है। तो इसके हमारी बॉडी में ATP वगैरह मिलती थी। तो सिंपल देखिए पहले हम ना सीधा सीधा चलते हैं और इसमें से कई ब्रांच भी बनेंगी, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज में एक स्टेप आगे हम बढ़ते हैं तो उसकी ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। अब सिंपल ना इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि 6th भी जो पोजीशन है ना कार्बन की ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, वहाँ पे ना फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसका नेम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ना सिंपल ग्लाइकोलाइसिस वही वाली सेम वही रिएक्शंस हैं जो आपने बायोकेमिस्ट्री में जो पाथवे पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजन ग्लाइकोजेनोलाइसिस वाला और HMP संट वाला, क्रेब साइकिल वाला, सेम वही पाथवे हैं। तो जैसे ग्लूकोज में यहाँ पे 1 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर 3-4 स्टेप बाद यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, वो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। देखिए ये आपने पुराना रिकॉल करना होगा या आप एक बार बायोकेमिस्ट्री में वहाँ पे जाके पढ़ लेना। आपने ध्यान रखना है इसको 3 PG से, 3 पागल आप ऐसे बोल सकते हैं, या 3 पार्ले जी आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपके 3 पार्ले जी बनते हैं। देन यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुपेट, ये 2 स्टेप के बाद बनता है। ये तो आपको जरूर से ध्यान ही होगा, जो कि सिग्मिक एसिड पाथवे इसी से स्टार्ट होता है। देन आपको लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है ना, पाइरुवेट मिलता है, या तो पाइरुविक एसिड मिलता है, किससे, ग्लूकोज से। तो सबसे पहले जो पाइरुविक एसिड बनता है, देखिए पाइरुविक एसिड अगर आपको याद हो, इससे ना आपका एसिटाइल को एंजाइम A बनता था, जिससे पूरा आपका एसिटेट पाथवे स्टार्ट होता है। तो एसिटेट जो पाथवे होता है ना, उसमें आपको जाकर के एलानिन मिलता था, बैलिन ये अमीनो एसिड मिलता है, आइसोल्यूसिन मिलता है और ल्यूसिन मिलता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ कि साइड में क्या चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुई। जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना, ये जो है ना प्रीकर्सर होता है, या तो स्टार्टिंग का मतलब कि एक मटेरियल होता है जो कि स्टार्ट करता है HMP संट को, या बोले तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को, ये यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्टार्ट करता है। और उसमें 4 स्टेप बाद वहाँ पे जाके बनता है राइबोज 5 फॉस्फेट, R5P, ये यहाँ पे बनता है, जिससे फर्दर हमारा हिस्टिडीन, सबसे पहले ये वाला हमारा क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। देन हिस्टिडीन जो है ना, जो आपका एक इंटरमीडिएट बना था, 3 पार्लेजी जो बने थे, उस दो यानी कि हिस्टिडीन और 3 पार्लेजी, यानी कि ये मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये दोनों मिलकर के आपका सेरिन बनाते हैं। और सेरिन से आपके 2 फर्दर और यहाँ पे अमीनो एसिड बनते हैं, ग्लाइसिन और सिस्टीन। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो पाइरुवेट बनता है ना, पाइरुवेट से आपका एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, और यहाँ पे आपका मेलोनेट भी बनता है। तो उससे आगे चल के ना आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ पे सबसे पहले सिट्रेट बनता है और कई कई स्टेप बाद यहाँ पे आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट एक इंटरमीडिएट बनता है। अब इसी इंटरमीडिएट से आपका पहला एक अमीनो एसिड बनेगा, वो है ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट से 3 और बनेंगे, एक है ग्लूटामीन, एक है प्रोलिन और एक है आर्जिनिन। तो यहाँ पे इस तरीके से बनते हैं। फर्दर आगे यही जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, यही इंटरमीडिएट से कई इंटरमीडिएट बनते हैं, यानी कि जो मैंने एरो दिखा रखे हैं, यानी कि कई स्टेप यहाँ पे हुई हैं। फिर आपका एक और ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ऑक्सैलो एसीटेट से फिर यहाँ पे एस्पार्टेट अमीनो एसिड बनता है, मतलब कि जो भी रेड रेड कलर में ना वहाँ पे अमीनो एसिड बन रहे हैं, ठीक है। एस्पार्टेट से फर्दर 4 और बनते हैं, एस्पार्जिन और मेथियोनिन और थ्रियोनिन और लाइसिन, ये सारे आपके अमीनो एसिड हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। तो अभी देखिए सिंपली यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हुई, यहाँ पे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे स्टार्ट हो गया था, वो मैंने यहाँ तक बता दिया। आगे पायरुवेट से आपको अमीनो एसिड मिले, फिर क्रैब साइकिल में जाके आपको यहाँ से अमीनो एसिड मिले। एक और यहाँ पे साइड में चैन जोड़ी पड़ी है, वो है देखिए यहाँ पे एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, जो कि आपको एचएमपी संट से मिलता है। आपको ध्यान होगा जो सिग्मिक एसिड पाथवे ये इसी से स्टार्ट होता था। तो एचएमपी संट से आपको एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट हो गया, जो कि इंटर कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि 3 पार्लेजी एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटर कन्वर्सन इनमें हो जाता है। तो 3 पार्लेजी से हम आपको ये एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये जो ना स्टार्टिंग के मतलब कि प्रीकर्सर होते हैं, जो कि सिग्मिक एसिड पाथवे को स्टार्ट करते हैं। आपको जरूर से ध्यान होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पाथवे है। और लास्ट में जब जाके आपको 3 यहाँ पे अमीनो एसिड बनते थे, जो कि फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, जो कि ये एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं। क्लियर हो गया। तो टोटल यहाँ पे हम काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 के 20 जो अमीनो एसिड हैं वो प्लांट के अंदर बनते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बींग में केवल 10 अमीनो एसिड ही बन पाते हैं, जो कि बाकी के जो अमीनो एसिड हैं वो हमको प्लांट से डाइट के थ्रू या बोले तो सब्जी के थ्रू, फूड के थ्रू, किसी भी तरीके से हमको लेने होते हैं। क्लियर हो गया। बाकी लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बार बार पूछा जा रहा है ना, वो है एप्लीकेशन ऑफ अमीनो एसिड पाथवे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले आपको क्लियर हो गया हो कि इससे ना सारे के सारे अमीनो एसिड बनते हैं और उनसे फर्दर हमारी प्रोटीन बनती है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग करने के लिए। तो पहली एप्लीकेशन इसकी यही है कि इसके अंदर जो है ना हमारे अमीनो एसिड बनते हैं, जिससे कि फर्दर हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्लियर हुआ। दूसरा कि अमीनो एसिड जो होते हैं और प्रोटीन जो होती है वो हमारी टिश्यू रिपेयरिंग में काम करती है, ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ में काम करती है। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन होगी। एंड थर्ड ये कि डाइटरी सप्लीमेंट आप बोल सकते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट बनते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के अंदर जो कि हम खाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए वो फूड बनते हैं, न्यूट्रिशन बनता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये हमारी एसिड अमीनो एसिड पाथवे की है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने कवर कर लिया है अमीनो एसिड पाथवे को। लास्ट में सिंपल एक और टॉपिक बचा है और आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप और उनका यूटिलाइजेशन और उनकी स्टडी वगैरह हम करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।